हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडिटर जतिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने आया हूं अपने नए एपिसोड को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डॉक में जाकर FCP10 के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, क्लिक करने पर FCP10 का इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। FCP10 का कलर थोड़ा डार्क ग्रे है और FCP7 लाइट ग्रे कलर में दिखाई देता है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिखाई देगा। टॉप लेफ्ट में आपको सबसे पहले ब्राउज़र विंडो मिलती है। तो दोस्तों, FCP7 में हमें एक ही विंडो दिखती थी, मगर FCP10 में हमें दो विंडोज़ मिलती हैं। दोस्तों, क्योंकि FCP10 में कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं ब्राउज़र विंडो में, जिन्हें मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं और अब ये विंडो सिंगल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने व्यूअर विंडो की तरफ। दोस्तों, FCP7 में हमें दो विंडोज़ मिलते थे, एक हमारा व्यूअर विंडो और दूसरा हमारा कैनवास विंडो। लेकिन FCP10 में हमें सिर्फ एक ही प्रीव्यू विंडो मिलता है। तो हम प्रीव्यू और मास्टर दोनों ही काम को इस विंडो से ही करते हैं। प्रीव्यू विंडो से आगे चलने पर हमें जो विंडो मिलता है उसे इंस्पेक्टर विंडो कहते हैं। अब इंस्पेक्टर विंडो क्या होता है? जैसे FCP7 में वीडियोस या टाइटल को मूवमेंट देने के लिए व्यूअर विंडो में जाकर मोशन टैब पर क्लिक करते थे और हमें जिस भी एट्रीब्यूट में मूवमेंट करना होता था उस एट्रीब्यूट को हम चेंज करते थे, की फ्रेमिंग करते थे। अब ये सारा काम FCP10 में इंस्पेक्टर विंडो से होगा। इवन जब हम किसी फिल्टर, ट्रांजिशन या टाइटल में चेंजेस भी इंस्पेक्टर विंडो से ही करेंगे, जैसे पहले हम व्यू टैब में जाकर करते थे। यहाँ लेआउट में नीचे की तरफ ये विंडो टाइमलाइन की विंडो है और FCP10 की टाइमलाइन विंडो में जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा वो है ऑडियो और वीडियो ट्रैक्स का ना होना। जी हाँ दोस्तों, FCP7 की टाइमलाइन में आपको वीडियो और ऑडियो ट्रैक्स मिलते थे। अब FCP10 में कोई भी वीडियो और ऑडियो ट्रैक नहीं दिखेगा। और अब दोस्तों चलते हैं ब्राउज़र विंडो की तरफ। ब्राउज़र विंडो के टॉप पर हमें इफेक्ट टैब मिलता है, जिसमें हम ट्रांजिशन और फिल्टर्स का यूज करते थे। अब FCP10 में ये फिल्टर्स और ट्रांजिशंस हमें टाइमलाइन के टॉप राइट पर मिलेंगे। इस फिल्टर बटन को क्लिक करने पर आपके सामने फिल्टर विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको वीडियो फिल्टर्स और ऑडियो फिल्टर्स मिलेंगे। फिल्टर्स बटन के साथ में आपको ट्रांजिशन बटन मिलेगा और इस पर क्लिक करने पर ट्रांजिशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कुछ डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस ही देख पाएंगे। अपने फिल्टर्स एंड ट्रांजिशंस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इन फ्री ट्रांजिशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो या ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो चलते हैं दोबारा ब्राउज़र विंडो की तरफ। ब्राउज़र विंडो के टॉप पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला बटन है लाइब्रेरी साइड बार। दोस्तों, जैसे FCP7 में ब्राउज़र विंडो में हमें राइट क्लिक करने पर लिस्ट व्यू और थंबनेल व्यू मिलता था, उसी तरह FCP10 में हमें लाइब्रेरी साइड बार मिलता है, जिसमें लेफ्ट साइड का विंडो हमें लिस्ट व्यू या फोल्डर व्यू दिखाता है और राइट साइड का विंडो हमें थंबनेल व्यू दिखाता है। दोस्तों, FCP7 में जब हम किसी ब्राउज़र के फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते थे तो वो ब्राउज़र के टॉप पर एक टैब में ओपन होता था। अब FCP10 में ये आपको लेफ्ट विंडो में दिखाई देगा, जो ब्राउजिंग को और भी बेटर बना देता है। अभी के लिए मैं इस बटन पर क्लिक करके इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको ब्राउज़र सिंगल विंडो में ही दिखाई दे। अब जो सेकंड बटन है ये फोटो और ऑडियो साइड बार है। दोस्तों, FCP7 से FCP10 पर ट्रांसफर होने पे मुझे इस बटन की ज़रूरत अभी तक पिछले 3 साल में कभी भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं फोटोज़ और ऑडियोज़ को ब्राउज़र विंडो के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। तीसरा जो टैब आपको मिलता है वो है टाइटल और जनरेटर साइड बार का। FCP7 में हमें टेक्स्ट और जनरेटर के लिए व्यूअर विंडो में टाइटल एंड जनरेटर बटन पर क्लिक करना होता था। तब हम न्यू टेक्स्ट, टाइटल, स्लग, बारकोड, सॉलिड का यूज करते थे अपने एडिटिंग में। अब FCP10 में इस सब के लिए हमें टाइटल और जनरेटर में जाना होगा। यहाँ से हम स्क्रॉल, क्रॉल, टाइटल, सॉलिड अपनी टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस टैब को ऑफ कर देता हूँ। अब चलते हैं अपनी टूल विंडो की तरफ। FCP10 के टाइमलाइन के टॉप लेफ्ट में हमें ये टूल बटन मिलता है, जिसे क्लिक करने पर टूल विंडो ओपन हो जाती है। दोस्तों, ये टूल विंडो सेम टूल विंडो है जो हमें FCP7 के टाइमलाइन में राइट साइड में मिलती थी, या फिर वहां जहां आपने अपने कस्टम लेआउट में सेट किया हो।
तो दोस्तों अब आपको इंस्पेक्टर विंडो के टॉप में 3 बटन मिलते हैं। इसमें सबसे पहला बटन है ब्राउजर बटन। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर ब्राउजर विंडो हमारा ऑन या फिर ऑफ हो रही है, ऑन या फिर ऑफ। अगला बटन जो हमें मिलता है वो है टाइमलाइन हाइड एंड शो बटन। इसे क्लिक करने पर टाइमलाइन विंडो ऑफ हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने पर ऑन हो जाएगी, ऑफ एंड ऑन। तीसरा बटन इंस्पेक्टर विंडो हाइड एंड शो का है। इसे भी एक बार क्लिक करने पर इंस्पेक्टर विंडो ऑफ हो जाएगी और दोबारा क्लिक करने पर ऑन हो जाएगी। इसी के साथ एक्सट्रीम राइट में हमें एक और बटन मिलता है, ये एक्सपोर्ट बटन है। इसको क्लिक करने पर हम अपने फाइनल एडिट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ब्राउजर विंडो के टॉप पर आपको ये 3 बटन और मिलते हैं। इसमें राइट साइड से पहला बटन बैकग्राउंड टास्क विंडो बटन है। इसे क्लिक करने पर बैकग्राउंड टास्क विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हम अपने करंट चल रहे टास्क के प्रोसेस को देख सकते हैं। इस बटन को क्लिक करने पर इस विंडो को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें जो बटन दिखाई दे रहा है ये कीवर्ड एडिटर बटन है। दोस्तों अगर आप फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री या कॉर्पोरेट वीडियो एडिट कर रहे हो तो अपनी फुटेज को इंपोर्ट करने के लिए हम लॉग फोल्डर को बनाते हैं ताकि हमें किसी शॉर्ट्स या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट के शॉट को फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमने इंपोर्ट से पहले अपनी फुटेज की कर्लिंग नहीं की है तब हम इस कीवर्ड बटन का यूज करते हैं अपनी फुटेज को मार्क करने के लिए। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में। इसके आगे हमें एक और बटन दिखाई दे रहा है जो आर्काइव बटन है। इसे हम इंपोर्ट बटन भी कह सकते हैं। दोस्तों अभी ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद हम अपने मीडिया, जिसको हम फुटेज भी कहते हैं, या फिर अपनी फाइल्स को हम इस बटन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये ट्यूटोरियल अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप FCP10 के लेआउट से फैमिलियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है तो आप वापस पीछे जाकर इसको दोबारा से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह हम ड्राइविंग साथ में बैठकर नहीं कर सकते ना, उसी तरह हम एडिटिंग भी साथ वाली सीट पर बैठकर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ड्राइविंग सीट पर आने की ज़रूरत होती है और अपने स्किल को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं कि मैंने रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज अपलोड किया है म्यूजिक के साथ। आप इस फुटेज को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल और उसके आगे के सभी ट्यूटोरियल्स मैं इस फुटेज से ही एडिट करूंगा। तो आप भी मेरे साथ साथ फॉलो कर सकते हैं टू गेट कंफर्टेबल। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना करें। बी क्रिएटिव, बी प्रोडक्टिव। This is editor Jatin Sharma signing off.